हेलो स्टूडेंट, आई एम अनु। वेलकम माय क्लास। और आप देख रहे हैं अनुटेक एजुकेशन। गाइज, हमारे चैनल का नाम है अनुटेक एजुकेशन और यहाँ पे हम लोग ग्रामर की उस सारी सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं और सारे कॉन्सेप्ट एकदम ईजी से ईजी तरीके में हम लोग देखते हैं और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं हम इस क्लास में। और हम लोग बिल्कुल ज़्यादातर हिंदी का प्रयोग करते हैं और हिंदी से ही हम लोग बच्चों को मोटिवेशन मिल जाता है। बच्चे मोटिवेट होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। मैं आप लोगों को चाहूँ तो बिल्कुल A to Z इंग्लिश में पढ़ा सकती हूँ, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैक्सिमम क्लासों में क्या होता है, आप लोग देखना, ज़्यादातर इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है जो छोटे बच्चों को और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होती है। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे वॉइस की। हमने वॉइस की पहले और भी क्लासेस हो चुकी हैं हमारी। हमने वॉइस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखा था और वॉइस की प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली हमने क्लास भी कंप्लीट कर चुके थे। अब आती प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बारी, है ना, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आखिर होता क्या है। तो बस हमने पिछली क्लासों में देखा था, बहुत आसान तरीके से देखा था और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से देखा था कि सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी और हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही हम पहचान जाते थे इज़-एम-आर के साथ में कि इसमें कौन सा टेंस है, ये पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस का। ठीक है, अब हमें ये तो पता है ना, सारे टेंस जितने भी होते हैं ना, 12 टेंस, वो सारे के सारे टेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि सच में एक्टिव वॉइस मतलब हमने एक्टिव वॉइस पढ़ चुका। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग कि आप लोगों ने एक्टिव वॉइस को पढ़ चुका है ना। अब देखेंगे हम लोग, एक्टिव वॉइस तो हम पढ़ चुके हैं, तो क्या सिर्फ हमें सिर्फ पैसिव वॉइस ही पढ़ना है? तो हाँ, सिर्फ हमें पैसिव का ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और टेंस में देखा है आप लोगों ने कि सभी में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट से ही शुरुआत होती है कि राम खाना खाता है, वह गाना गाता है, वे इधर जाते हैं, वह खाना पका रही है ना। इस टाइप की ही, सी, इट या किसी का नाम या फिर आई, वी, यू, दे से ही हमारे सेंटेंस शुरू होते हैं और यही हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है आखिर, है ना, इसकी क्या पहचान है। और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा था, उसकी क्या पहचान थी गाइस, है ना। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे आईएनजी आ रहा था, ऊपर तो डू डज था, है ना, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को सबसे मेन है इसका स्ट्रक्चर। जिसने स्ट्रक्चर समझ लिया मतलब उसको सब कुछ बन गया, कैसा भी सेंटेंस आए वो आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है ना। तो उसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पे डू डज आ रहा था, यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। आईएनजी में, आईएनजी ओनली कंटिन्यूअस टेंस में ही आती है, कहीं भी हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, वहाँ सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी और ऑब्जेक्ट आ जाता था, है ना। अब हम लोग ये देखेंगे इसमें कि उसका जो पैसिव बनेगा उसमें आखिर क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो मैंने आपको टेंस में ये चीज़ बताई थी कि किसी भी टेंस में यदि आईएनजी मिलता है तो उसकी यही पहचान है कि वो चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस की पहचान ही होती है। मैंने आपको बताया था एक दिल की धड़कन होती है ना, जो आईएनजी होती है ना, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की दिल की धड़कन होती है। या हम कह सकते हैं कि ये बनी ही सिर्फ इसके लिए है। यदि हम आईएनजी को निकाल देंगे, यदि हमारे दिल से हमारी धड़कन निकल जाएगी, ठीक है, हमारे अंदर से, तो हमारी बॉडी जो है वो डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाती। उसी प्रकार क्या होता है कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस से आईएनजी निकाल दिया जाता है तो ये भी बिल्कुल कोई मतलब इसका कोई वो सेंस ही नहीं बचता, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती ही नहीं है। मतलब ये हर एक कॉन्टिन्यूअस की दिल की धड़कन होती है। आईएनजी जैसे परफेक्ट टेंस की थर्ड फॉर्म होती है, उसी प्रकार हम देखेंगे कि आईएनजी कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आखिर स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि अफर्मेटिव में जो एक्टिव वॉइस होती है ना, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट के बाद में इज़-एम-आर आता है। ओके, इज़-एम-आर के बाद में हमने देखा कि बीइंग, सबसे मेन चीज़ क्या होता है। अभी तो हम एक्टिव वॉइस का देख रहे हैं ना, और एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, बस इस स्ट्रक्चर में रखते जाओ
और पूरे सेंटेंस सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो देखते हैं हम, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का था। ठीक है, अब हमको तो बात करना है पैसिव वॉइस की, क्योंकि हम लोगों को मेन चीज़ बनाने एग्जाम में या तो एक्टिव दिया होता है तो हमें पैसिव बनाना पड़ता है, या फिर पैसिव दिया रहता है तो हमें एक्टिव बनाना पड़ता है। ठीक है ना, बस थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है, बस ज़्यादा कुछ चेंजेस है ही नहीं है। तो देखेंगे हम, ये हमने एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देख चुका है। अब ये है हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। ठीक है ना, अब हम इसमें, अभी हमने पहले बात किया था कि जैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सब सामने लेके आते हैं। मतलब हमारा सुपर हीरो कौन होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट होता है ना। हमने कहा कि सब्जेक्ट तुम ही हमेशा क्यों हीरो बनोगे, टेंस में भी तुम ही हीरो बनते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी तुम्हारा ही सबसे ज़्यादा रोल रहता है। तो बेचारा ऑब्जेक्ट की भी तो कुछ इमेज होनी चाहिए ना, तो उसकी इमेज को भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को हमने बहुत धकेला, इधर धक्का मार मार के इधर लाए और कहा कि ऑब्जेक्ट तुम सबसे पहले आओ। ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था क्योंकि उसे सब्जेक्ट से डर लग रहा था, क्योंकि सब्जेक्ट तो होता है मेन, है ना। जैसे हम लोगों से, हम बड़े लोगों से हम कैसे डरते हैं ना, उसी प्रकार ये सब्जेक्ट से डर रहा था। तो हमने इसे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आए। अब ये बड़े मुश्किल से यहाँ आके बैठा, ये अपनी सीट इसने पकड़ी, तो ये पैसिव वॉइस में ये हो जाता है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है। ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है कि हमेशा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा पैसिव वॉइस बनाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि इज एम आर तो यहाँ भी है और इज एम आर यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन अब हमको चेंजेस क्या करना है, बस छोटा सा चेंजेस है, वो भी बीइंग का, कि ओनली हमें क्या लगा देना है, यहाँ पे बीइंग लगा देना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा था, तो उसके जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बीइंग लगा देना है, बस हो गया। जैसे हमने इससे पहले वाले क्लास में देखा था कि सिर्फ थर्ड फॉर्म लगाते थे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हो गया है ना। लेकिन कंटिन्यूअस टेंस की जैसे आईएनजी दिल की धड़कन होती है ना, तो ये इसमें बीइंग को लेता है, क्योंकि इसे सिर्फ आईएनजी पसंद नहीं आता, तो ये अपने साथ बीइंग को भी ले लेता है। ओके, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आएगी, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चर। तो सिर्फ हमें याद रखना है कि जब हम किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें सिर्फ उसमें ये याद रखना है गाइस कि हमें इज एम आ रहा है, तो हमें पता ही है ना इज एम आर आ रहा है, ये हम जान ही रहे हैं कि हर कंटिन्यूस में इज एम आर आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन बात हम सिर्फ पहचान हम अब किससे करेंगे, यार यहाँ भी आईएनजी आ रहा है, यहाँ भी आईएनजी आ जाएगा, सभी में आईएनजी आ जाएगा, ये सभी में तो इज एम आ रहा है, तो अब हम इसे में पहचान कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, सिर्फ हम बीइंग से पहचान करेंगे कि ये हमारा कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है सिर्फ, है ना। इससे ये तो है हमारा आईएनजी, तो आईएनजी से तो हम पहचान नॉर्मली एक्टिव वॉइस की कर सकते हैं, लेकिन हमें बीइंग लगाएंगे तभी हम पैसिव वॉइस को पहचान सकेंगे। तो ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा आई होप। अब हम लोग देखेंगे, इसमें दोनों को बिठाल के देखेंगे ना, हम एक्टिव वॉइस को भी बिठा लेंगे स्ट्रक्चर पे और पैसिव वॉइस को भी बैठा लेंगे, देखते हैं बैठ रहा है कि नहीं अपने स्ट्रक्चर पे वो, है ना। तो अब हमने देखा कि रवि क्रिकेट खेल रहा है, इसकी पहचान बता दूं मैं आप लोगों को सबसे पहले तो, कि इसकी पहचान होती जा रही है, जा रहे हैं, जा रहे हो, इस टाइप की चीज़ें, मतलब रहा रही रहे सेंटेंस के लास्ट में आता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया आ रहा था, है ना, गया है ना, ता है, ती है, जाता है, जाती है, इस टाइप की चीज़ें आ रही थी, वैसे ही कॉन्टिन्यूस में जा रही है, जा रहे हैं, है ना। जैसे हमने रहा है देखा सेंटेंस में, तो हम समझ जाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है और हमें ये सेंटेंस दिया हुआ होगा बनाने एग्जाम में, तो हम देखेंगे कि यार कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस में बीइंग आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और सब्जेक्ट को हम पीछे करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे करते हैं, बस इतना सा रूल्स याद रखना है और बन गई हमारी पैसिव वॉइस, है ना। देखते हैं हम इसका क्वेश्चन को, देखते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन को कि आखिर इसका क्वेश्चन बनता किस प्रकार से है ना। तो रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, रवि, अब हमें पता है कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है पैसिव वॉइस का, कि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेना है, उसके बाद हमें इज एम आर में से सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ इसीलिए लिखा क्योंकि क्रिकेट एक गेम का नाम है और सारे गेम के नाम जितने भी होते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं, या क्रिकेट अकेला ही होता है ना, क्रिकेटों तो नहीं कहते, हम जनरली क्रिकेट ही बोलते हैं ना, तो ये क्रिकेट है इसलिए ये सिंगुलर आया। अब बात आती है बीइंग की, तो ये हमने बीइंग लगा दिया यहाँ पे गाइज, है ना। और हम याद देखते हैं कि हर एक पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हमारी यहाँ पे वर्ब क्या थी, प्ले, है ना, तो प्ले में हमने थर्ड फॉर्म लगाया और हमने इसे प्लेड कर दिया, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म लग गई। बाय तो सभी में आएगा। अब हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हमारा रवि था, तो हमने यहाँ पे रवि को
लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, है ना, बहुत आसान तरीका, एकदम इजी तरीके से। अब हम देखेंगे इसमें वह खाना खा रही है। ठीक है, इस टाइप से सेंटेंस दिया है, तो अब हमको क्या इसकी पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में है, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा हमको कि इसकी एक्टिव वॉइस बनाओ तुम, वह खाना खा रही है। ठीक है, या दिया भी तो हम जमा लेंगे ना, ये वाले स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। जैसे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी हमारे पास है, वह खाना खा रही है आया एग्जाम में, हमने लिखा सी के बाद हम देखेंगे इज़-एम-आर में से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हमारी मेन वर्ब क्या थी, खाने की, तो ईट में आईएनजी लग गया, ईटिंग हो गया, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, फूड, तो हमने इसमें भी जमा लिया, है ना। हमें क्वेश्चन कैसा भी दे, सिर्फ हमें एक्टिव और पैसिव के स्ट्रक्चर याद रहेंगे तो हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें भी वैसे ही हो रहा था, रवि क्रिकेट खेल रहा था, तो हमने अगर हमको ये एक्टिव वॉइस बनाने दे दिया, ऐसा हिंदी में लिखा है और एक्टिव वॉइस बनाने दे दिया हमें, तो हमें ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। फिर वो बोलेगा इसकी पैसिव वॉइस बना दो, इंग्लिश में ऐसा बना के दे दिया, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट को सामने लिखा जाता है और सब्जेक्ट को बाद में, और कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लग जाता है, और नहीं है तो डायरेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। बस आप लोग सारे स्ट्रक्चरों को ना कॉपी में नोट डाउन करके रखा करिए, क्योंकि बहुत मैं ईजी से ईजी तरीके से आप लोगों से बहुत सारी बुकों से एनालाइज करती हूँ गाइज, उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए कुछ नए नए कॉन्सेप्ट लेके आती हूँ। इतना इजी ट्रिक से कहो या इतना सिंपल तरीके से किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। मेरे पास 10 से 12 बुकों का है, उस सारे का कलेक्शन में एक साथ लेके आती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा मैटर, कुछ इंटरेस्टिंग मैटर सेलेक्ट करती हूँ, तभी आप लोगों को बता पाती हूँ मैं, है ना। अब हम देखते हैं सेकंड वाला एग्जाम्पल, है ना। सेकंड एग्जाम्पल आखिर क्या कह रहा है, वह खाना खा रही है। ठीक है ना, तो अब हमें पता है, इसको भी हमने स्ट्रक्चर पे देख ही चुके हैं बैठाल के, है ना। तो इसकी हम अब पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट था फूड, उसके बाद हम इज़-एम-आर में से सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से फूड सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाया, बीइंग है तो बीइंग लगा दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, ईट एट ईटन, तो ये हमने ईटन लगा दिया, बाय के बाद बाय लगा दिया, और सब्जेक्ट क्या था। अब आप बोलोगे क्या मैं यहाँ सी लगा दूँ फिर से, तो आप तो बोलोगे हाँ मैम लगा दो, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना सी का सी आ जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब सब्जेक्ट अपनी जगह छोड़ता है ना, ये इसने जब अपनी सीट को छोड़ा, तो इसको जब ये दूसरे की सीट में जाके बैठेगा तो इसको अपने कपड़े चेंज करके बैठना पड़ेगा, या अपनी पोजीशन ही चेंज कर रहा है ना। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल ड्रेस पहनते हैं, घर में आते हैं तो घर के कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की सीट में आके बैठा है तो सी का हर हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना, वी का अस हो जाता है, इस टाइप से। अभी हम और देखेंगे और पूरे प्रोनाउन में इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो थे हमारे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसों की। आप लोगों को ये चीज़ तो पता है ना कि हर किसी पैसिव वॉइस के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है ना। जब तक हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे तो हमें पहचान भी नहीं कर सकते हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। और थर्ड फॉर्म एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह है, जैसे हमारे स्कूल के बच्चों को हम लोग गले में टांग के रखते हैं और ये पहचान करते हैं कि ये हमारे स्कूल का बच्चा है, उसी प्रकार हम लोग पैसिव वॉइस की भी पहचान करते हैं कि ये पैसिव वॉइस का है। जैसे थर्ड फॉर्म को देखा, उसके आई कार्ड को देखा, मतलब हम पहचान जाते हैं कि ये पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है ना। तो अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, आई होप, है ना। अब हम लोग कुछ नेगेटिव के बारे में भी देख लेते हैं। तो क्या नेगेटिव में कुछ अलग से नियम आएंगे, या कोई ऐसा भूचाल आएगा, या कोई एक भूकंप आएगा और हमको ऊपर से एकदम से दे देगा, या कोई चांद तारे ऊपर से टपका देंगे, कोई नियम बहुत कठिन सा, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला है ना, क्योंकि नेगेटिव के लिए कोई अलग से नियम नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगाना है, और नॉट नहीं की इंग्लिश होती है नॉट, बस। और हमें कुछ भी नहीं करना स्ट्रक्चर में, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई नियम बने ही नहीं है ना। सिर्फ नॉट, नेगेटिव तो नॉट, बस। ऐसा कोई नियम तो बनाया ही नहीं है, ना गवर्नमेंट ने बनाया, ना ऊपर से कोई नियम बने हैं, ना ही कोई भूकंप के थ्रू प्रकट होगा, ना ही कोई ऊपर से आएगा। सिर्फ जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमें सिर्फ क्या लगाना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद में सिर्फ नॉट लगा देना है, बस हो गया। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, है ना, कि स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस हुआ है। गाइस कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अफर्मेटिव में सिर्फ इज़-एम-आर के बाद में हमने नॉट लगा दिया है, और यहाँ भी इज़-एम-आर के बाद चुपचाप नॉट लगा दिया है, बस। हमने और कुछ भी नहीं किया है इसमें, है ना।
चलिए हम अब देख लेते हैं नेगेटिव के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को, है ना, कि आखिर इसमें क्या चेंजेस हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस इजेमार सेम रहेगा, नॉट लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे पैसिव वॉइस के बारे में। पैसिव वॉइस में दिया है ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, क्योंकि हमने बात कर चुके हैं, हमने उसको ढकेल के लेके आए हैं, इधर ना धक्का मारे हैं बिल्कुल, तब आया है ये। इजेमार प्लस नॉट, है ना, नेगेटिव है सो नॉट आएगा। बीइंग हर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ आएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग। वाओ, इतना आसान। आप लोग सोच रहे होंगे इतना आसान है क्या वॉइस पढ़ना? जी हाँ, बहुत आसान है। बस कॉपी में आप लोग सारे सेंटेंसों को और सारे स्ट्रक्चरों को लिख के रखना। लाइफ टाइम आपको कभी भी काम आएंगे, खुद भी पढ़ेंगे तो भी काम आएंगे, सेल्फ के लिए तो काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये आपको अपने आगे जिसको भी आप पढ़ाओगे ना तो आगे तक काम आएंगे। इसलिए गाइस नोट्स ज़रूर बनाना और सारी क्लासें एक के बाद एक अटेंड ज़रूर करना, ठीक है ना। तो क्या उसके भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इसके भी एग्जाम्पल होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं इसके। चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आखिर क्या कह रहा है? ही इज़ नॉट बेटिंग कुणाल, ठीक है ना। अब हमें देखकर ही समझ में आ रहा है कि इसमें आईएनजी लगा है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस टेंस की बात है, और नॉट लगा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है ना। इससे हमें ये भी समझ में आ ही रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका, ये तो एक्टिव वॉइस था क्योंकि सब्जेक्ट है ही, वह से शुरुआत हो रही है, और जितने भी सेंटेंसों में यदि सब्जेक्ट सबसे शुरू में आता है तो वो एक्टिव वॉइस होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस इसका। तो हमें पता है ना कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट को लाया यहाँ। फिर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कह रहा है इजेमार में से हमें इसको लेंगे, क्योंकि कुणाल सिंगुलर है इसलिए इसका प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए हमने नॉट की जगह नॉट लगाए, बीइंग की जगह बीइंग लगाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेट की थर्ड फॉर्म बिटन होती है, बाय की जगह बाई, और सब्जेक्ट ही का। अब क्या फिर से यहाँ ही लिख लें हम लोग? तो नहीं, अब हम यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे, ही का हिम होता है, सी का हर होता है गाइस, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्योंकि ही ने अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है, मतलब ये अपने सीट को चेंज कर चुका है, और चेंज करने के बाद में ये सब्जेक्ट की जगह में आके, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह में आके बैठ चुका है, इसलिए अब ही का हिम हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ओनली इजेमार के बाद नॉट लगाना है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में भी देखेंगे हम कि इजेमार के बाद सिर्फ नॉट आएगा, लेकिन यहाँ आईएनजी किस नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी आता था, और इसमें ओनली बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब सिर्फ इसमें याद रखने वाली ये दो ही चीज़ें हैं कि कंटिन्यूस टेंस की जब भी पैसिव बनती तो बीइंग, और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आती है, बस, है ना। तो वही नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो पुराने टेंस की तरह ही इसका भी फॉर्मूला है। अब हम लोग देखते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देख चुके हैं, अब हम लोग यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, है ना। ये अब हमारे इंटरोगेटिव है। इसमें क्या चेंजेस होता है ये भी आप लोग जान ही रहे होंगे कि आपने पिछली कई क्लासों में देखते आ रहे हैं कि इंटरोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाती है, ठीक है ना। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है, हेल्पिंग वर्ब सामने आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद में सारा सेंटेंस सेम रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चेंज हो रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जब भी हम किसकी बात करेंगे, कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस की बात करेंगे, या एक्टिव सेंटेंस, या हम बोल सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इसके स्ट्रक्चर में जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है, और क्वेश्चन मार्क लगाना कभी भी नहीं भूलना। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल इसमें आता ही आता है ना। अब हम इसी की पैसिव वॉइस देखते हैं, इसमें भी क्या चेंजेस है। सेम है, इजेमार की जगह इजेमार प्लस सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये तो हम पता ही है, अब तो आप लोगों को रट गया होगा क्योंकि अब आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हमने देखा ये तो सेम था सभी में, है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो बीइंग तो सभी में आएगा, प्लस क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, क्योंकि ये तो इसका आई कार्ड है ना, आइडेंटिटी कार्ड। जब तक हम इसको यहाँ नहीं लटकाएंगे तो ये इसकी पहचान होगी नहीं कि ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। बाई की जगह बाई और सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन इसका कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्या आप बच्चों को पढ़ा रहे हो
लास्ट में सेंस आना चाहिए, जा रहे हो, जा रहे हैं, जा रहे हो, है ना, जा रही है, इस टाइप के सेंस लास्ट में आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ जा रहे हो, पढ़ा रहे हो, है ना। तो रहे हो का सेंस आ रहा है मतलब आर यू टीचिंग द स्टूडेंट, आप स्टूडेंटों को, क्या आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें क्या चेंजेस होगा गाइज, देखते हैं क्या चेंजेस होगा, ठीक है ना। इसमें तो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा था कि इज एम आर के साथ तो इज एम आर आता ही है, तो यहाँ आर था तो हमने भी आर लगाया। और क्यों आर लगाए, क्योंकि यहाँ भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था तो प्लूरल के साथ आर आना ही आना था। यहाँ देखिए हमने द स्टूडेंट्स, और द स्टूडेंट्स भी हमारे प्लूरल हैं और इसके कारण भी हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब को ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो हमने देखा कि यहाँ से हमने आर को सेलेक्ट कर लिया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट था द स्टूडेंट, है ना, पीछे वाले को सामने लाते हैं हम इसमें। और उसके बाद देखा हमने द स्टूडेंट के बाद बीइंग का बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, टीच की टॉट होती है, बाई की जगह बाई, और सब्जेक्ट हमारा क्या था, सब्जेक्ट था हमारा यू, यू आ गया हमारा ऑब्जेक्ट की जगह, तो यू का हमेशा यू रहता है, और क्वेश्चन मार्क। तो अब इसको देख लेते हैं, इसका सेंस क्या निकल रहा है, क्या स्टूडेंट्स को आपके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। सेम मीनिंग लगभग सेम है कि क्या आप स्टूडेंटों को पढ़ा रहे हो, बात पढ़ाने की हो रही है, और इसमें कह रहा है कि क्या स्टूडेंट्स को आपके द्वारा पढ़ाया जा रहा है ना। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा फेरबदल रहता है, एक्टिव वॉइस में बोलने का तरीका होता है, बस हो गया। बाय लगा दिया मतलब आपके द्वारा का सेंस निकलता है ना। तो आई होप आप लोगों को इसके भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया था, अब हमने इसके बाद में हमने किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को, और उसके भी हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सारे सेंटेंसों को बहुत ही आसान तरीके से और स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने सॉल्व कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आप बहुत मैम थोड़े से और ज़्यादा क्वेश्चन करवा दीजिए प्रैक्टिस के, लेकिन ऐसा क्या है कि ये बोर्ड है ना, बोर्ड में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं क्योंकि आप लोगों को भी समझ में नहीं आता ना, बिल्कुल ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाती है इसीलिए। तो जिन भी स्टूडेंटों को अगर आप लोगों को और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए इसके, चाहे वो हिंदी के हो चाहे आपको इंग्लिश के चाहिए, है ना, स्ट्रक्चर तो हमने सेम कर लिया, देख लिए यहाँ पे कि इससे बाहर कहीं नहीं जाता। बस आप थोड़े से गूगल पे जाना और गूगल से एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल्स लेना और आप लोग इन्हीं स्ट्रक्चर पे रखना और उनको सॉल्व करके बहुत ज़्यादा एग्जाम के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, ठीक है ना, विद आंसर, ठीक है। सो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी आज की क्लास, और बहुत इंटरेस्टिंग थी आज की क्लास। मुझसे जितना हो सका मैंने बहुत ईजी से ईजी तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश किया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको प्रतिदिन की मेरी नोटिफिकेशन और प्रतिदिन की अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं हम अगली वॉइस में अगले टेंस के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।